ज्योतिर्लिंग इस ब्रह्मांड का आदि और अंत जिनमें समाया है उन भगवान शिव जी का दिव्य रूप। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव जी के दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी और उनका रहस्य। ये हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखें जिनमें हमने 6 ज्योतिर्लिंगों की कहानी और उनका रहस्य बताया है। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए मंदिर में जाने से पहले गंगा स्नान किया जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती विवाह के बाद अपने पिता के घर रह रही थी, वहाँ उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तब देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने की विनती की। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर वो उन्हें काशी ले आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित करवा लिया। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन माना जाता है इस स्थल पर पहला मंदिर 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर को कई बार मुगल अतिक्रमणों द्वारा तोड़ा गया। साल 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के आदेश दिए थे, जिसके दस्तावेज आज भी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में स्थित है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण साल 1778 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। आज ये मंदिर भव्य रूप में स्थित है, जिसमें मंदिर के शिखर पर 37 किलो सोने का आवरण लगाया गया है। इस मंदिर से लेकर गंगा नदी के घाट तक विशाल कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे गंगा स्नान के बाद सीधा मंदिर में जाके दर्शन किया जा सकता है। यहाँ हर रोज शाम को गंगा आरती होती है, जिसके अनुभव मात्र से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। ये मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रिंबक गांव में बसा हुआ है। ये मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत से निकले गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है। इस शिवलिंग में छोटे से गड्ढे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव छोटे लिंग के रूप में स्थित है। प्राचीन कथानुसार ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और ऋषि को वरदान मांगने बोले, तो गौतम ऋषि ने गंगा नदी को यहाँ लाने कहा। शिवजी ने विनती करने पर गंगा नदी यहाँ गौतमी के रूप में बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है, जो आज प्रचलित है। गौतम ऋषि और गंगा देवी ने शिवजी को यही रहने का आग्रह किया। तब शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास किया। इस मंदिर का निर्माण साल 1786 में तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था, जिसका काम साल 1755 में शुरू हुआ था और इसे बनाने में उस समय 16 लाख रुपए खर्च किए गए। इस मंदिर का स्थापत्य और इस पर किया गया नक्काशी काम स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण है। आज भी इस मंदिर परिसर में पिंडदान, नारायण नागबलि, काल सर्प शांति जैसे विधि किए जाते हैं। माना जाता है इससे इंसान दोषों से मुक्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग है बाबा वैद्यनाथ। ये मंदिर झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। ये मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग के साथ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मौजूद है। माना जाता है जब भगवान शिव देवी सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उन्हें शांत करने के लिए विष्णु ने माता सती के शव को सुदर्शन चक्र से टुकड़े कर दिए। ये शरीर के हिस्से धरती पर जहाँ गिरे उसे शक्तिपीठ कहते हैं। मान्यता है यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई।
धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं विष्णु ने की थी। कहा जाता है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय में तपस्या कर रहा था। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो रावण ने उन्हें अपने साथ चलने का वरदान मांग लिया। शिव जी रावण के साथ चलने राजी हुए, लेकिन उन्होंने कहा, तुम मुझे जहाँ नीचे रखोगे मैं वहीं बस जाऊंगा। माना जाता है रावण जब शिव जी को लेकर जा रहा था तभी इसी जगह पर उसे लघु शंका आई थी, इसलिए उसने शिवलिंग को बैजू के हाथ में सौंप दिया था। भगवान विष्णु ही रावण को रोकने के लिए बैजू के रूप में आए थे। इन्होंने यही शिवलिंग को स्थापित कर दिया, जिसे बाद में रावण भी हिला न सका। तब से ये ज्योतिर्लिंग यहाँ मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया इसके कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार साल 1596 में राजा पूरनमल द्वारा किया गया था, जो गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज थे। यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी मंदिर है। ये दोनों मंदिर लाल रंग के पवित्र रेशमी रस्सी से जुड़े हुए हैं। मान्यता है इस मंदिर के दर्शन करने से इच्छा पूर्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। ये मंदिर गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है। ये मंदिर 4 धाम में से एक धाम द्वारकाधीश मंदिर से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर है। पौराणिक कथानुसार भगवान शिव जी यहाँ अपने भक्त सुप्रिय को दारुक नामक राक्षस से बचाने के लिए प्रकट हुए थे और तब से ये ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ मौजूद है। इस मौजूदा मंदिर का पुनर्निर्माण साल 1996 में स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार ने करवाया था। मंदिर के निर्माण कार्य के बीच में ही श्री गुलशन कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवार ने इस मंदिर का कार्य पूर्ण करवाया था। आज इस मंदिर के प्रांगण में शिव जी की भव्य मूर्ति स्थित है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामनाथ स्वामी रामेश्वरम। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ 4 धाम में भी शामिल है। शिव पुराण में वर्णन अनुसार प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके यहाँ लौटे थे। तब उन्होंने शिव जी की पूजा करने के लिए मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में राजा पराक्रम बाहु ने करवाया था। आगे कई राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आज इस भव्य मंदिर के चारों दिशाओं में द्रविडियन शैली के गोपुरम स्थित है। इस मंदिर का कॉरिडोर विश्व के सबसे लंबे कॉरिडोर में शुमार है। इस मंदिर से कुछ दूरी पर लंका में जाने के लिए बनाए गए राम सेतु का शुरुआती हिस्सा धनुष्य कोड़ी स्थित है। माना जाता है श्री राम ने लौटने के बाद अपने धनुष्य से इस पुल को तोड़ दिया था, इसलिए इसे धनुष्य कोड़ी कहा जाने लगा। इस मंदिर के दर्शन से यहाँ कण कण में बसे प्रभु श्री राम को महसूस किया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एलोरा केव से महज 3 किलोमीटर दूरी पर है। पुराणों में मिले वर्णन अनुसार यहाँ सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। उनका कोई पुत्र न होने के कारण सुदेहा ने सुधर्मा की शादी अपनी छोटी बहन घृष्मा से करवाई, जो भगवान शिव जी की भक्त थी। वो रोज हाथों से शिवलिंग बनाती और उसकी पूजा करके उसे तालाब में विसर्जित कर देती। कुछ दिनों बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, लेकिन समय के साथ सुदेहा को अपनी बहन से ईर्ष्या उत्पन्न हुई, जिसके आवेश में आकर उसने घृष्मा के बेटे को मारकर उसी तालाब में फेंका जहां घृष्मा शिवजी के शिवलिंग विसर्जित करती थी। जब वो पुत्र हत्या के बावजूद नित्य नियम से पूजा करके शिवलिंग विसर्जित करने आई तो भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हुए और उसके बेटे को जीवित लौटा दिया। तब से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ मौजूद है। इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख 12वीं सदी से मिलता है। इस मंदिर को भी मुगलों द्वारा कई बार तोड़ा गया। मौजूदा मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में करवाया था, जिनका भारतवर्ष में कई मंदिरों के पुनर्निर्माण के योगदान को भुलाया नहीं जाएगा। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग को करुणा का रूप माना जाता है, जो अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं।
तो दोस्तों, ये थे हमारे भारतवर्ष में बसे 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी और उसके पीछे का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।